देखो, ना किसी को परेशान कीजिए और ना ही किसी को कभी हैरान कीजिए। और चाहे दे लाख गालियां कोई तुमको, बस मुस्कुराकर उन्हें वापस लौटा दीजिए। देखो, गालियां बनाई किस लिए गई हैं? गालियां तो बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि लोगों को गुस्सा दिलाया जा सके, उनको रौद्र बनाया जा सके, गुस्सा उठाया जा सके। तो गालियां इसलिए ही बनाई गई हैं, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए। और अगर तुम किसी के गुस्सा दिलाने से गुस्सा ही हो जाओ तो इसका मतलब तो वो जो चाहता था वो हो गया, तो बस वो तो खुश हो जाएगा, वो तो जो चाहता था वो हो ही गया। तो भैया, अगर देखो, उसको परेशान करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि कोई अगर तुम्हें गालियां देता है तो मुस्कुराकर उसको वापस ही लौटा देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति खुद ही गुस्से में और ज़्यादा आग बबूला होता चला जाएगा। वो सोचेगा, अबे मेरा प्रभाव कम हो गया, यानी कि मैं गुस्सा दिला रहा हूँ इसको और ये तो खुश हो रहा है उल्टा। तो वो अपने आप ही अपना गुस्सा जो है उसके खुद के अंदर ही प्रकट होने लग जाएगा और वो खुद ही गुस्सा होने लग जाएगा। और इससे क्या करेगा, वो गुस्से में ही अपने घर जाएगा, रास्ते में कोई अगर उसको मिलेगा उस पर भी गुस्सा निकालेगा, और अगर रास्ते में कोई निकालने वाला ना मिला उसे गुस्सा तो घर जाएगा, घर जाने के बाद में अपने बीवी पे, अपने बच्चों पे, इन पे गुस्सा ही निकालने लग जाएगा। तो यही है कि देखो, किसी को कभी दुख मत दो, किसी को कभी भी कोई दुख मत दो, और ना ही कभी किसी को परेशान करो। कभी किसी को परेशान मत करो और किसी को हैरान करने की, परेशान करने की ये सब चीज़ें मत करो। चिंता मत दो, किसी को भी कोई चिंता का विषय मत पैदा होने दो किसी के प्रति, और खासकर तुम विषय मत बनो किसी की चिंता का। और फिर भी अगर तुम्हें कोई गालियाँ देता हो, लाख गालियाँ देता हो, तो भैया फिर एक काम करो, उन्हें मुस्कुराकर उन्हें वापस ही लौटा दो। ये अपने पास मत रखो उन्हें गालियों को, क्योंकि अगर तुम अपने पास उन गालियों को रखोगे तो तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उन्हें गालियों को वापस लौटा दोगे तो क्या होगा कि वो क्रोध उसके अंदर पैदा होगा और वो गुस्सा, क्रोध उसके अंदर पैदा होगा और उसी को खाएगा। तो किसी के क्रोध दिलाने पर क्रोधी मत हो जाओ। ये तो वही वाला हिसाब किताब है कि तुम चाहते थे किसी से कुछ काम कराना और बड़े आराम से तुम्हारा काम हो जाए, यानी कि तुम्हें पता था कि यार ये व्यक्ति काम आएगा या नहीं आएगा, मगर तुमने जाते ही बोला और वो तो तुरंत ही काम करने के लिए तैयार हो गया। तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले मौज हो गई भैया। तो ऐसा ही कुछ है कि वो व्यक्ति चाहता है तुम्हें गुस्सा दिलाना और तुम गुस्सा हो गए उसके, तो भैया उसकी तो मौज होगी, वो तो जो चाहता था वही हो गया। तो यही है कि गुस्सा दिलाने पे किसी का गुस्सा मत हो जाओ, गुस्सा ही मत बन जाओ। यानी कि तुम गुस्सा नहीं हो, ये याद रखो कि तुम गुस्सा नहीं हो। इसलिए गुस्सा कोई तुम्हें दिलाता है तो गुस्सा मत हो। बस आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमको किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को चिंता नहीं देनी है, और ख़ासकर चिंता का विषय खुद नहीं बनना अपने आप को। मतलब किसी कोई हमारे बारे में सोच के और वो करे तो ऐसा कभी मत करो कि हमें कोई गाली दे या वो दे। मगर देखा जाए तो देखो, गालियाँ तो ये है कि बात यह है कि तुम अगर सच बोलने लग जाओगे ना, सच्चाई का साथ देने लग जाओगे और झूठ का साथ छोड़ दोगे, झूठ का साथ देना बंद कर दोगे और सच ही सच बोलोगे और सत्य पे ही चलोगे, तो बेशुमार दुश्मन तुम्हारे वैसे ही बन जाएंगे भैया। और तुम्हें दिन भर गालियों गाड़ेंगे और दिन भर कोसेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के कोस रहे होंगे, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। इसलिए सच का साथ दोगे तो वो तो दुश्मन तो बेशुमार अपने आप ही बन जाएंगे। लेकिन बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तुमको किसी को परेशान नहीं करना है, तुम्हें खुद किसी को गाली नहीं बकनी है। अगर कोई तुम्हें गाली बकता है तो उसको मुस्कुराकर वापस ही लौटा दो। इसलिए ना किसी को परेशान करो और ना ही किसी को हैरान करो। चाहे दे लाख गालियां कोई तुमको, बस मुस्कुराकर उनको वापस लौटा दो।